जी कि विधायक और विधायक के पिताजी जी दोनों ने मिलके दोनों हाथों से लूटा। देखिए ये संपदा, ये जो अधिकारी है ना, ये अधिकारी अपनी जेब से पैसा नहीं देते हैं, नहीं, वो ये एटलीस्ट आता जनता जनता की जेब से ही जनता है। की जेब से आता है। और एटलीस्ट जनता कौन है? हम और जनता आप वो ही हैं। है जो हम लोगों को आगे बढ़ाकर विश्वास व्यक्त कर कर एमएलए, एमपी, सरपंच या जो भी पद देती है वो बिल्कुल, जनता देती है। सार्वजनिक पद जो देती हाँ, है तो बेसिकली। भ्रष्टाचार के उसमें उन्होंने इतना लूट लिया। जी, मैं जी। आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारा सेवल मंदिर है, हुँ, ठीक है? वो हमारे पूरे क्षेत्र की आस्था का केंद्र है। बिल्कुल। वो जो सेवल मंदिर है, उसके उस सेवल मंदिर के जो ज़मीनें हैं, वो कुछ पहाड़ी उसमें है ना, आप जानते हैं मंदिर ऊपर, जी, जी। वहाँ पर भी खुद विधायक और विधायक के लोगों ने अवैध खनन किया। आप बताइए, उस मंदिर को भी क्षति पहुँचाने की कोशिश करी। ठीक है। आप बताइए। बेसिकली अब जब अगर ये जब बात मैं है ये तो कहती हम हूँ, विधायक जी से मिलेंगे इस बारे में और ज़रूर आपके इस मुद्दे को उनके समक्ष रखा जाएगा मैं जो कि है जब तक आप अगर ये मिलेंगे गलत तो है, मैं जो अवैध खनन वीडियो किया है है तो ना, बेसिकली गलत है। मैं सेवल मंदिर का जो वीडियो है अवैध खनन का, हुँ, वो मैं आपको भेज दूंगी, आप उनको पहले दिखा देना जी। कि ये सेवल मंदिर है, देखिए अवैध खनन हो रहा बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। बिल्कुल ताकि उनको दिखाएँगे। पता लगे। नहीं तो मना कर देंगे। हाँ, अब ऑब्वियसली देख के तो कैसे मना आरोप-प्रत्यारोप वाली करेंगे? बात हो हाँ, जाती है। यूँ के आरोप लगा दिया, हाँ, क्या कर बिल्कुल। दिया, सेवल मंदिर में अवैध खनन कर रहे हैं। जी। और उन्होंने जिस तरीके से मतलब अपने क्षेत्र को पीछे करने का काम किया है हुँ, ना, हुँ। मैं जब विधायक थी, मैं आज भी बड़े ज़िम्मेदारी से हुँ, कह रही हूँ हुँ, कि जहाँ पर एक वोट भी हिंदू का नहीं हो, हुँ। ऐसे गाँव में मैं भी चलूँ और वो भी चलें, जी, ठीक है? मेरे ऊपर एक आदमी भी अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे ना कि अनीता जी। ने हमारे को से तहने में, तहसील में, हमारे के रजिस्ट्री में, पानी के लिए, जी, जी, बिजली किसी के भी लिए, मुद्दे में किसी भी मुद्दे में हमारे से पैसा जो है दिलवाया, या लेना तो लिया। बहुत दूर की बात है, जी, लेना जी। तो बहुत दूरी के, किसी से दिलवाया भी हो, हुँ, किसी अफ़सर ने खाया भी हो, हुँ, हुँ, है ना? वो एक ऐसी स्थिति है। और उनकी स्थिति क्या है? वो तो मैं ये समझती हूँ कि उनसे मिलके जो बाहर जाता है ना, हुँ, कमरे से निकलता है, हुँ। उनके पिताजी वहीं बैठे रहते हैं, तुरंत हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, "यार अफ़सर तो बहुत पैसे खा रहे हैं, मैं तेरा कम में काम करवा दूँगा।" उनके पिताजी ने इतना भ्रष्टाचार किया है, अब वो उनको पता कैसे लगे? अब वो तो 12 महीने में 8 महीने ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। जी। अब वो कहते हैं बिज़नेस है मेरा वहाँ। अरे बिज़नेस ही करना था तो आप इस जनता की ज़िम्मेदारी क्यों ली आपने? अगर आपने ज़िम्मेदारी ली हुँ, है, हुँ, हुँ। आप विधायक यहाँ के बने हो तो उनके सुख-दुःख में रहते। जी, आज मैं ये भी आरोप लगाना चाहती हूँ, 5 साल में कितनी बार उन्होंने जनसुनवाई की? जी। कौन-कौन से गाँव में की? हुँ, हुँ। बिल्कुल। अपने घर पर नहीं, बैठकर ये मुद्दा रखा जनसुनवाई जाएगा उनके करना, समक्ष, बिल्कुल अपने रखा घर पर जाएगा। जनसुनवाई और करना एक यदि अलग बात है। यदि आपके पास जो आप कह रही हैं आप वीडियो प्रोवाइड मैं कराएँगी सॉरी, सेवल मंदिर जो भी वाला करा है, दूँगी। तो आप यकीन मानिए कि हम इस मुद्दे को भी नहीं उनके आप समक्ष वास्तविकता आप में रखेंगे। पूछिए, हुँ, है ना? मत पूछिए। हुँ, मैं ये जानती हूँ कि हुँ, नगर विधानसभा क्षेत्र ने अब उनको रिजेक्ट कर दिया है। बिल्कुल। वो जिस तरीके से, अब एक बात और पूछना चाहती हूँ मैं आपसे जी, कि वो बसपा छोड़ के कांग्रेस में आ गए। बिल्कुल। अरे उन्होंने 4 साल 10 महीने तो कहीं पर अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगाई। अब 1 महीने में अपने जेब से पैसा लगा के गाँव-गाँव में अम्बेडकर की मूर्ति लगा रहे हैं। कि वो मूर्ख समझते हैं जनता को? कि देखिए भई अम्बेडकर की मूर्ति मैं चुनाव के से 10 दिन 15 दिन पहले लगा रहा हूँ, अब अम्बेडकर जी मूर्ति लगा दी भई, अब तो मुझे वोट दे दो। अरे उनके घावों का क्या होगा? जो वो 4 साल, साढ़े 4 साल से बैठे हैं, हुँ, वो हुँ, जो परेशानियाँ उनके साथ हुँ, रही हुँ, हैं उस जीवन की, बिल्कुल। उनका क्या होगा? अब ये मूर्ति पॉलिटिक्स शुरू कर दी कि मैं जी, मूर्ति जी। लगाइए, फलाना करिए, ढिकाना करिए। ऐसे पॉलिटिक्स थोड़ी होती है। जनता की सेवा करनी चाहिए। अगर सेवा के नाम से आए हो हुँ, और हुँ, सेवा के नाम से बिज़नेस करने आए हो, तो हुँ, बिज़नेस तो ऑस्ट्रेलिया में बढ़िया ही कर रहे थे, हुँ, तो हुँ। करते रहते। अभी मैंने एक वीडियो उनका, उन्होंने कहा था कि मेरे पास इतना पैसा है, उतना पैसा है। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं उनके पिताजी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, जी। है ना? हुँ, 20 साल, मुझे 25 साल तो यहाँ हुए रहते हुए, 20 साल से जान बात उनके अच्छे से मैं जान रही हूँ उनके पिताजी को। उन पे कितनी प्रॉपर्टीज़ थी, मैं उन प्रॉपर्टीज़ को भी जानती हूँ। कहाँ से पैसा आ रहा है बताइए? वो बिल्कुल। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से पैसे, तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे क्या खान मिल गई उनको? अरे उनके भाई ने किसी करोड़पति औरत से शादी कर ली, तो उस पैसे को वो अपना कैसे बता सकते हैं? ऐसा भी सुनने में आता है, मुझे कन्फर्म नहीं है कि उनके मैं वहाँ क पे यूनिवर्सिटी या कॉलेज भी उनके अरे हैं, उनके, ऐसा कुछ कहा जाता है। मैं कह रही हूँ मैं इसमें इस उनके बात की उनके पुष्टि नहीं करता हूँ, मैं कह रही हूँ लेकिन मुझे कॉलेज, जितना पता है मैं वो मैं आपको कह रही बताता हूँ हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी उस ऑस्ट्रेलियन महिला के हैं जिससे इसके भाई ने शादी की है। ओके। इनने कुछ नहीं कमाया है। हुँ, हुँ। इन्होंने, इनकी 2 शादियाँ, इनके भाई की, एक तो यहाँ की है, एक वहाँ की है। उसके सारे प्रॉपर्टीज़ को ये अपनी प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। अरे खुद बताओ आपने क्या कमाया?
कहाँ शिक्षा ली आपने, क्या आपने शिक्षा से क्या कमा लिया? अरे दूसरे का माल लेके आप यूँ कहते हो कि भाई मतलब ये मेरा हो गया। अब रॉयल्स रॉय कार की कहते हैं कि मैं उसमें बैठता हूँ, भाई मैंने तो देखी नहीं। और मैंने सीकरी वालों से भी पूछा फ़ोन करके, भाई देखी किसी ने? उन्होंने भी नहीं देखी। अरे वो गाड़ी है कहाँ? ऐसी किराए की गाड़ियाँ दुनिया लेके घूमती है। अगर है गाड़ी तो हमें नगर में चला के दिखाओ, सीकरी में चला के दिखाओ। बिल्कुल। सिर्फ कहना कि मैं पैसे वाला हूँ, और करना। और छोटे-छोटे लोगों से, गरीब लोगों से पैसे 5-5 हज़ार रुपए आप छोड़ते नहीं हो, ये कहाँ के पैसे वाले हुए भई? मैं बहुत निंदा करती हूँ। मेरे क्षेत्र के लोगों की खून पसीने की कमाई इन्होंने अपने घरों में भरने के लिए ली है। इन सब का हिसाब भारतीय जनता पार्टी आएगी जब मैं आपके सामने वो तो करूँगी कि आने वाले कैसा होगा। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता हाँ, हिसाब बिल्कुल। करेगी। वो तो जनता बेसिक हाँ, हिसाब भी बिल्कुल। करेगी, और इन्होंने जो कमाया है ना, वो हिसाब इनको करेगी, उगलना भी लेगी भी, पड़ेगा। सब कुछ करेगी वो वो जनता, उगलना क्योंकि उगलना भी एटलीस्ट पड़ेगा। लोकतंत्र में सारी शक्तियाँ जनता में ही नीत बिल्कुल, होती हैं। बिल्कुल। अब मैं इस इंटरव्यू के लास्ट में आखिर में आपसे एक ही सवाल जानना चाहूँगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है और जनता भी आपको सेवा का मौका देती है, जी, तो जो अभी आपने मुद्दे उठाए, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेके हो, जी, चाहे वो साइबर क्राइम को लेके जी। हो, चाहे वो किसी पर्सनल व्यक्ति के द्वारा पर्सनल तरीके से, गलत तरीके से अवैध खनन हो, संपत्ति अर्जित करना हो, तो आपके पास ऐसी कौन-सी ठोस योजना है जो इन पे आप रोक लगाएँगे? उसके लिए कोई योजना तैयार है आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास सारी योजनाएँ तैयार हैं। देखिए, पुलिसिंग सही होनी चाहिए। अगर पुलिसिंग सही है तो सारी चीज़ें होंगी। मैं समझती हूँ कि अच्छे अधिकारी, आईपीएस अधिकारी लगाने चाहिए, जी, है ना? जो भ्रष्टाचार नहीं करते, ऐसे लोगों की लिस्ट है। जी। हमारे यहाँ रहे थे ना, राहुल जी रहे थे, और कितने लोग रहे थे जो एक उन पे ईमानदारी की, उनकी ठोस है, और उन्होंने ठोस कार्रवाई की थी यहाँ पे। मिसालें दी जाती हैं। मिसालें दी जाती हैं, आज भी जी। दी जाती हैं। हुँ, हुँ। तो ऐसे अच्छे अधिकारी, उन सबको हम अपने क्षेत्र में लगाएँगे, हुँ, हुँ। और उन अधिकारियों से अच्छा काम करवाएँगे, तो हुँ। निश्चित रूप से मैं समझती हूँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर होगी। जी, और जी। आज भी मैं कहना चाहती हूँ, हुँ, हुँ। ये ऑन द रिकॉर्ड है जी। कि मेरे 10 साल के वर्षों में हुँ, हुँ। नगर विधानसभा में क्राइम्स घटने के नाम हुए थे। हुँ, हुँ। मतलब परसेंटेज ऑफ क्राइम था, वो घटा था। जी। अब 4 साल में परसेंटेज ऑफ क्राइम बढ़ा है। ये ऑन द रिकॉर्ड है। ये ऐसा नहीं है कि भई आपने अपनी मर्ज़ी से कह दिया कुछ हुँ, भी। हुँ। ऑन द रिकॉर्ड है। हमारे टाइम पे क्राइम घट रहा था, इनके टाइम पे क्राइम बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है? जो कांग्रेस ने किया है, हुँ। कांग्रेस अपना राज बचाना चाहते थे, जी, अशोक जी। गहलोत जी। बिल्कुल। अब अशोक गहलोत जी को बचाना है तो उन लोगों को खुली छूट देनी है। हुँ, वो हुँ। चाहे लूटे, जनता को खाएँ, उनको मतलब नहीं, राज बचना चाहिए। जी, जी। इस वजह से सबसे ज़्यादा हमारे क्षेत्र में क्राइम और भ्रष्टाचार इस वजह से हुआ। ठीक, ठीक। अब एक छोटी-सी बात ही कह दूँ मैं आपसे। जी, जी। सीकरी थाना में धारा मीणा जी लगे, है ना? ओके। उनके ऊपर क्या कहते हैं, आरोप लगा, और उनको स्पष्टीकरण के लिए नोटिसेस हैं। जानते हैं आप? नहीं, मैं इस बारे हाँ, में मैं नहीं, आप बताएँ मुझे। नोटिसेस हैं। हुँ। उसके बावजूद भी आरोप क्या लगा मैम? है, आरोप क्या उन्होंने था? मेरे ख्याल से किसी वीडियो के अंदर उसने किसी से पैसे माँग रहे थे, और क्या कहते हैं, उसके ऊपर उन्होंने किसी ने वीडियो बना के भेजी थी उसके ऊपर। जी। उसके ऊपर उनको हटाया था, सीकरी तो थे। अच्छा। वो हट गए थे यहाँ से, और उसके बाद जो है मतलब कोई भी उनको वापस नहीं लगाना चाहता था। हुँ, हुँ। लेकिन खुद विधायक जाके हुँ, सीएम को दबाव देके और अपने एहसानों का याद दिला के और उसको हुँ। यहाँ लगवाया। जी। तो जो आरोप पहले से ही है उनके हुँ, ऊपर, हुँ। ऐसे लोगों को लगाना, हुँ, तो हुँ। मैं समझती हूँ, आप बताओ क्या होने वाला है? जी। हालाँकि मैं आपसे कह रही हूँ हुँ। कि कोई भी वो कैसे भी एसएचओज़ ले आएँ, कैसी ही पुलिसिंग कर लें, कितना ही सब कर लें, जनता का जो मूड होता है ना, उसको बिल्कुल। कोई बदल नहीं सकता है। बिल्कुल, वो तो जनता वो के ऊपर हाँ, डिपेंड होता है सारा जनता कुछ। जिस ओर एटलीस्ट जाएगी वही ना, निर्णय करती है हाँ, कि जब उसे किसे नदी सेवा का नदी मौका अपने देना है। अपने रूप में आ जाती है ना, हुँ, तो हुँ। बड़े-बड़े पहाड़ पत्थरों को बहा ले जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अंत में मैं यही जानना चाहूँगा कि हाल ही में गहलोत जी ने, जो वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने 2030 का विज़न लॉन्च किया है जी, और उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस है, वो आगामी विधानसभा चुनाव जो है, वो मुद्दों पर लड़ना चाहती है, विकास के मुद्दों पर। हाँ जी। और उन्होंने अपने काफ़ी सारे विकास गिनाए भी, जो कहीं न कहीं आप देखते भी हैं। मैं वही जानना चाहता हूँ कि इधर दूसरी तरफ यदि हम देखें, तो ऐसा शायद पहली बार देखने को मिला है कि विधानसभा चुनाव इतनी नज़दीक हैं और बीजेपी पार्टी के द्वारा, जो इतनी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसके द्वारा राजस्थान में अभी सीएम का फेस डिक्लेयर नहीं किया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ सबसे फ़ेमस फ़ेस जो है ना, वो नरेंद्र मोदी जी का है। उस फ़ेस के ऊपर देखिए, आप सब जानते थे पहले एमपीज़ मिलके प्रधानमंत्री बना करते थे, नहीं? अब मतलब हमारे प्रधानमंत्री का फ़ेस इतना फ़ेमस है, और आपने सब किताबों में, अखबारों में भी पढ़ा होगा,
जिस फेस को हम लेके जा रहे हैं, जिसको पूरा नहीं, देखिए विश्व उनकी मान रहा है, पॉपुलैरिटी को हम नहीं, डिनाई नहीं कर तो सकते, उस ये तो सच बात पॉपुलैरिटी है। का अगर हमको भी फायदा हो जाए तो हम्म। कोई परेशानी तो है नहीं। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि राजस्थान में वो सीएम बने। नहीं, सीएम नहीं बने, लेकिन वो डबल इंजन की सरकार तो बनेगी तो ना। बेसिक आप जो ये कह हमारा रही हैं। लीडर है, मेरे कहने जो हमारा लीडर है, जो हमारी पार्टी को, हमारे देश को लीड कर रहा है, जो पूरे विश्व के लीडर उसको मान रहे हैं, उस फेस को अगर हमारे यहाँ भी वो बन जाए और उस फेस से हमारी पार्टी को फायदा हो, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव बीजेपी जो है वो नरेंद्र मोदी हाँ मोदी जी जी, के नाम पे बिल्कुल लड़ना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के फेस पे लड़ना चाहती है। ओके, ठीक है मैम। बस यही मेरे सवाल थे, आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक